हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को क्लास 12 फिजिक्स 2025 क्या प्यारे बच्चों क्लास 12 2025 फिजिक्स के मात्र ये 50 टॉपिक आप पढ़ लीजिए। प्यारे बच्चों, अगर आप ये मात्र 50 टॉपिक को पढ़ लेते हैं प्यारे बच्चों, तो 100% मेरी गारंटी है कि आपको बोर्ड परीक्षा में 70 में 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता। बोर्ड परीक्षा 2025 में फिजिक्स में आपको 70 में 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता। बस आपको करना क्या, मात्र ये 50 टॉपिक को तैयार कर लेना जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ। इसी टॉपिक को तैयार कर लेना, आप लोगों का 50 में और 70 में 70 नंबर आ जाएगा। देखिए 70 नंबर बिल्कुल पक्का, 70 नंबर आपका यहाँ से एकदम क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं, नो डाउट। 100% यही 2025 की बोर्ड परीक्षा में आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। 2025 की बोर्ड परीक्षा में जितना भी बताऊंगा प्यारे बच्चों 2025 की बोर्ड परीक्षा लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 50 टॉपिक आपके इसी में अनुप्रयोग, नियम और उसके बाद में सूत्र का सत्यापन, सारे टॉपिक क्लियर है। पूरे बुक के मैं 50 मार्क क्वेश्चन को लेकर आप लोगों के समक्ष उपलब्ध हुआ हूँ। तो अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। एक एक क्वेश्चन प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग सभी क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। और अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां से जाकर पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, ये क्लास 12 फिजिक्स 2025 का है। देखिएगा यहाँ से पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात कीजिए। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का क्या करना, आघूर्ण ज्ञात करना है। दूसरा आपका ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पहले चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। दूसरा आपका है गॉस का प्रमेय। क्या है प्यारे बच्चों, गॉस का प्रमेय। इस टॉपिक को हमने पढ़ा दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। दूसरा आपका गॉस का प्रमेय। देखिए गॉस का प्रमेय प्यारे बच्चों ये तो आपका 2014 से लेकर 2014 से लेकर और 2014 से लेकर जो है 2024 की बोर्ड परीक्षा, जितनी भी 2014 से लेकर 2024 की बोर्ड परीक्षा हुई है, कहीं ना कहीं सभी सेटों में पूछे गए। जैसे आपका उत्तर प्रदेश में 7 सेट आता है, 7 सेट आता है, 7 सेट में कम से कम हर साल बोर्ड परीक्षा में 5 सेट में ये टॉपिक देता है। ठीक, ये टॉपिक हर साल बोर्ड परीक्षा में कितने देता है सेट में, 5 सेट में देता है। तो इसका मतलब ये तो 100% गारंटी है कि इस साल भी बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। 99% चांस है प्यारे बच्चों कि गॉस का प्रमेय आ ही जाएगा। तीसरा टॉपिक की तरफ बात करते हैं प्यारे बच्चों। तीसरा टॉपिक आपका है कि विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए सबसे पहले दो स्थिति रहती है, एक अक्षीय स्थिति रहती है, एक क्या रहती है, निरक्षीय स्थिति रहती है। निरक्षीय स्थिति इस प्रकार, अक्षीय स्थिति इस प्रकार। तो आपको अक्षीय स्थिति का जो होता है P/2P/r³ होता है, और जो है निरक्षीय स्थिति का होता है P/r³ होता है। तो आप लोग इसी को भी पढ़ लीजिएगा कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, अब विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। अक्षीय और निरक्षीय दोनों को याद कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए दिया हुआ निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए मैंने बोला ना था कि अक्षीय स्थिति पर पूछ लेता है और निरक्षीय स्थिति की तीव्रता भी आप सभी लोगों से पूछ लेता है। ये रहा आपका 4 क्वेश्चन। प्यारे बच्चों जितने भी क्वेश्चन में लेकर आया हूँ प्यारे बच्चों, सभी के सभी क्वेश्चन क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाइएगा। पांचवा क्वेश्चन आपका प्यारे बच्चों, पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, अनंत विस्तार की समतल आवेशित आचालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता संभावित पृष्ठ, क्या करना है, संभावित पृष्ठ कि अनंत विस्तार की समतल आवेशित आचालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और समविभव पृष्ठ ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना प्यारे बच्चों, समविभव पृष्ठ। सम माने क्या होता है, समान विभव माने विभव पृष्ठ माने जो पृष्ठ होता है, मतलब जिस पृष्ठ पर समान विभव हो, मतलब चारों तरफ समान रूप से विभव उपलब्ध हो, इसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं अगर आपको नहीं आता है तो। देखिए समविभव पृष्ठ ये रहा आपका 6वां टॉपिक। क्या रहा प्यारे बच्चों, 6 नंबर का टॉपिक था ये। अब आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। आगे आपका प्यारे बच्चों 7वां टॉपिक। 7वां टॉपिक आपका समक्ष उपलब्ध है प्यारे बच्चों। 7वां टॉपिक को देखिएगा। 7वां टॉपिक आपका है, 7वां टॉपिक है कि अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत ज्ञात कीजिए। उसके बाद में अगला टॉपिक का संधारित्र क्या चीज होती है। देखिए प्यारे बच्चों संधारित्र क्या होता है, संधारित्र का सिद्धांत। ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि संधारित्र क्या होता है, संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है। ये दोनों चीज़ों को आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे बात करते हैं। आगे आपके समक्ष उपलब्ध है निरक्षीय अनुप्रस्थ स्थिति पर विद्युत विभव। उसमें क्या था वो, इस निरक्षीय या स्थिति अक्षीय स्थिति पर क्या था,
वो विद्युत क्षेत्र था, इसमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। 10वां नंबर है कि आवेशित संधारित्र की ऊर्जा, आवेशित संधारित्र की ऊर्जा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता आप सभी लोगों को याद करना है। तो आपको समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता याद करनी है। देखिए समांतर संधारित्र प्लेट की धारिता जो होती है वो होता है आप सभी लोगों का सी बराबर क्या होता है, सी बराबर होता है के ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी होता है। ये चीज़ें होता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। और देखिए के को निर्वात या वायु के लिए जो के का मान होगा निर्वात या वायु के लिए तो यहाँ से क्या होगा कि आपका जो है एक के हट जाएगा, तो सी बराबर हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी फैराड। इसका मात्रा क्या होता है फैराड। यही आपका संधारित्र की धारिता है, यानी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है। समझ में आ गया समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या है। इस सभी चीज़ों को मैं पढ़ाऊंगा एक एक करके। अगला आपका प्यारे बच्चों किरचॉफ के नियम। देखिए किरचॉफ का नियम आप सभी लोगों को पता होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये किरचॉफ का नियम भी हर साल बोर्ड परीक्षा 2025 में भी देखने को मिलेगा, हर साल बोर्ड परीक्षा में आता ही रहता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हर साल आपका बोर्ड परीक्षा में किरचॉफ का नियम पूछेगा और हर साल पूछता भी आ रहा है किरचॉफ का नियम। तो किरचॉफ का नियम कम से कम 3 से 4 नंबर का पूछेगा। उसके बाद में बात करते हैं अगला बच्चों 13 नंबर का प्रश्न, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग क्या है, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध बताना है। देखिए संबंध भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध है आपको स्थापित करना, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। अगला आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है कि किरचॉफ के नियम को तैयार करना है, जो कि अभी मैंने बता दिया है, दोबारा हो गया है। किरचॉफ के नियम होंगे। 16 नंबर का प्रश्न है, 16 नंबर का प्रश्न अनुगमन वेग सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का निगमन ज्ञात कीजिए। अगला आपका यहाँ पर है प्यारे बच्चों बायो तथा सेवार्ट का नियम। क्या है प्यारे बच्चों, बायो तथा सेवार्ट का नियम, वृत्ताकार धारावाही लूप या कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। क्या आप लोगों ने क्या क्या समझा, यहाँ पर देखिएगा कि किरचॉफ के नियम हो गए, अनुगमन वेग स्थिरांक तथा ओम के नियम का निगमन हो गया। देखिए ओम का नियम भी इम्पॉर्टेंट है, ओम के नियम का निगमन भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोनों के दोनों इम्पॉर्टेंट है, तो दोनों को आप लोग अच्छे से रीड कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा कि क्या होता है कि ओम का नियम क्या होता है। ओम का नियम वही बराबर होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1/Q2 R² होता है। उसका नियम भी और उसका निगमन भी पढ़ लीजिएगा कि कैसे निकालते हैं। बहुत ही सिंपल है, कुछ करना नहीं है, बहुत ही आसानी तरीके से निकल जाएगा ओम का नियम। यहाँ तक तो हो गया। अब बात करते हैं 19वें नंबर की तरफ। 19वां नंबर देखिएगा, 19वां नंबर आप सभी लोगों को है 19वां नंबर का पहला है 19वां नंबर है कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होगा। 20वां आपका है कि चल कुंडल धारा मापी क्या है। 21वां आपका ब्रह्मचालक चुंबकीय क्षेत्र में स्थित आयताकार धारा लूप पर क्रियारत बल आघूर्ण बताइए। समझ में आ गया प्यारे बच्चों, ये आपका है। उसके बाद में अगला आपका है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। समझ में आ गया, ये आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो हर साल की बोर्ड परीक्षा में आपका पूछा जाता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, इसका निगमन क्या है, सारी चीज़ें पूछता है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे बात करते हैं फिर बच्चों 23वां नंबर प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे के नियम को बताइए। 24वां नंबर का प्रश्न बच्चों 24वां आपका है कि स्वप्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण में अंतर क्या होगा। स्वप्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण में अंतर बताना है आप लोगों को। 25वां नंबर का प्रश्न आपके बच्चों श्रेणी अनुनादी परिपथ ज्ञात कीजिए या बताइए। 26वां है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है। 27वां है विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है। 28वां है मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। 29वां एम्पियर का नियम और 30वां है प्रिज्म के अपवर्तन के लिए सूत्र। अब देखिए यहाँ से जो स्टार्ट हो गई ये आपका केमिस्ट्री सेकंड के पार्ट का स्टार्टिंग है। देखिए इसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत है,
विद्युत चुंबकीय तरंग है, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत है, एम्पियर का नियम है और प्रिज्म के अपवर्तन के लिए सूत्र है। प्रिज्म के अपवर्तन के लिए क्या है बच्चों? सूत्र है। प्रिज्म के लिए अपवर्तन का सूत्र क्या होता है पतले प्रिज्म के लिए? तो ये होता है डेल एम। क्या होता है? ये होता है डेल एम बराबर, ये पतले प्रिज्म के लिए है n-1 अपान ये होता है सूत्र। क्या? पतले प्रिज्म यानी प्रिज्म के अपवर्तन का सूत्र। या एक होता है n बराबर साइन ए प्लस डेल एम अपान 2 साइन ए बाई 2, ये भी होता है, इससे भी आप निकाल सकते हैं डेल एम का मान। 31वां नंबर का प्रश्न प्यारे बच्चों, 31वां नंबर का प्रश्न आप सभी लोगों को पूछता है। 31वां नंबर का प्रश्न है कि गोलीय उत्तल अथवा अवतल पृष्ठ का अपवर्तन का सूत्र है। गोलीय उत्तल अथवा पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र आप सभी लोगों को ज्ञात करना है, जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये 2025 की बोर्ड परीक्षा में आएगा ही आएगा। जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इतना जान लीजिएगा। अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं प्यारे बच्चों, तो सच में आपका जान लीजिएगा कि 100 में 100% यानी आने के चांसेस हैं। 32वां नंबर है संपर्क में रखे लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। तो संपर्क में रखे लेंसों की फोकस दूरी क्या होता है? 1/f बराबर 1/f बराबर क्या होता है? 1/f1 प्लस 1/f2 होता है। ये संयुक्त लेंस की फोकस दूरी है। खगोलीय दूरदर्शी प्यारे बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट। और देखिए हाइगेंस का तरंग सिद्धांत है। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 36वां नंबर का प्रश्न है प्रकाश के व्यक्तीकरण के लिए आवश्यक शर्तें। प्रकाश के व्यक्तीकरण के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं? ये चीज़ें आपको लिखनी है। उसके बाद में आगे देखिए 37वां नंबर प्रश्न है। 37वां नंबर का प्रश्न है कि यंग द्विझर्री प्रयोग में पर्याप्त दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए व्यंजक। 38वां नंबर का प्रश्न है एक पतली झर्री द्वारा अकरणीय प्रकाश के लिए विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करने का आरेख बनाइए तथा केंद्रीय उच्चड़ी की कोणीय चौड़ाई का सूत्र ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा। 39वां प्रश्न है देहली आवृत्ति तथा कार्यफलन। 40वां नंबर का प्रश्न है प्रकाश विद्युत कार्यफलन। 41वां नंबर प्रश्न है आइंस्टीन द्वारा प्रकाश विद्युत विभव की व्याख्या। और 42वां नंबर प्रश्न है द्रव्य तरंगें क्या होती है? डी ब्रोगली समीकरण। डी ब्रोगली समीकरण प्यारे बच्चों क्लास 11 में भी था। ये आपका हो गया 42 नंबर प्रश्न। अब यहाँ पर देखिए ये लास्ट आपका जो है 43वां नंबर प्रश्न है। 43 नंबर का प्रश्न प्यारे बच्चों कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। देखिए 11 में भी पूछा था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, अब 12 में भी पूछा था, 10 में भी पूछता है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। और ये परमाणु का बोहर मॉडल यानी बोहर का परमाणु मॉडल भी पूछा है। समस्थानिक, सौर ऊर्जा का स्रोत, द्रव्यमान क्षति, नाभिकीय विखंडन। सॉरी तो थोड़ा जल्दी बता दिए, देखिए वीडियो लंबा हो रहा। 44वां परमाणु का मतलब बोहर का परमाणु मॉडल हो गया। 45वां है समस्थानिक हो गया। 46वां है सौर ऊर्जा का स्रोत हो गया। 47वां हो गया द्रव्यमान क्षति हो गया। 48वां हो गया नाभिकीय विखंडन हो गया। अब उसके बाद है 49वां है P-N संधि डायोड करके अर्धक तरंग दृष्टकारी का परिपथ का चित्रण। 50वां नंबर प्रश्न है परिपथ चित्र की सहायता से P-N संधि डायोड की पूर्ण तरंग दृष्टिकरण प्रक्रिया समझाइए। ये चीज़ें आपकी हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।